सोच लो, आज अगर तुम वहां गई ना तो मेरी जिंदगी तो क्या मेरे दिल से भी उतर जाओगी। तुम्हारे दिल से तो मैं पहले से निकल चुकी हूँ। माशाल्लाह, मेरी बहू तो बहुत प्यारी लग रही है। कहाँ जा रही हो? नहीं, आपको क्या है, कोई कहीं भी जाए। क्या हो गया तुम्हें? बहू है मेरी, बीवी है तुम्हारी। रहने दे आंटी। क्या हुआ है बेटा? फिर लड़ाई हुई है तुम दोनों की? हमें बात ही कहाँ होती है जो लड़ाई हुई। खैर, मैं मामा की तरफ जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अच्छा, इसका मतलब है सुलह हो गई है तुम्हारे वालिदैन से तुम्हारी? हाँ आंटी, लड़ाई कहाँ हुई थी, बस थोड़े से गिले शिकवे थे। यही तो मैं तुमसे कह रही थी बेटा, अपनों से कोई दूर होता है? वालिदैन है, एक ना एक दिन मिलना ही था उन्हें। चलो जाओ तुम, और मेरा सलाम जरूर कहना। हाँ, ये सारी साफ सफाई जल्दी से कर दो और मुझे जरा सी भी डस्ट नहीं नजर आनी चाहिए। ये सब हो चुका है क्लियर, तो जाओ जाके शेफ से पूछो, मैंने उसको डबल चॉकलेट केक का कहा था, रेडी है? बताओ। क्या बात है जन्नत बेगम, किस खुशी में इतनी घर की सफाइयां हो रही हैं? आप भूल गए ना, ये बात की मंगनी का फंक्शन है, बस उसी की तैयारी है। अरे बेगम, अभी से सफाइयां शुरू कर दी तुमने? और ये चॉकलेट केक किस लिए बनवा रही हो? बूझे तो जाने। भाई, न तुम खाती हो, ना मैं, ना ये बात, बस एक खुशी कोई। क्या हुआ, रुक क्यों गए? बात कंप्लीट करें ना। खुशी को पसंद है इसीलिए बनवा रही हूं। क्या मतलब? ये बात मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन छुपाने का भी कोई फायदा नहीं है। मैंने और इबाद ने खुशी को मंगनी के फंक्शन पे इनवाइट किया है। मुझसे पूछे बगैर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई उस लड़की को इस घर में बुलाने की? जुर्रत पहले नहीं होती थी, लेकिन अब होने लगी है। जितना हक आपका अपनी औलाद पर है, उतना ही मेरा भी है। इसीलिए मैंने सोचा है कि जो रिश्ते अल्लाह ताला ने जोड़े हैं उन्हें मैं नहीं तोड़ूंगी। खुशी, क्या हुआ? डरा दिया तुमने? रो क्यों रही हो? अरे बहनें तो ऐसे ही होती हैं, जज्बाती। भाई अगर बहुत अरसे बाद मिले ना तो ऐसे ही रो पड़ती हैं। जी हाँ आंटी, आपने ठीक कहा। बहुत देर हो गई मुझे यहाँ आते आते। कैसी बातें लेकर बैठ गए भाई। आप यहाँ किसी काम से आए थे ना? तो अरे हाँ, याद दिला दिया, थैंक यू। आंटी, ये अली मेरी मंगनी का कार्ड है और मम्मा ने आप लोगों को खास तौर पर बुलाया, आना जरूर। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। बिल्कुल ठीक है, हम आएंगे, बल्कि जरूर जरूर आते हम, अगर आपके बाबा ये कार्ड देने आए होते तो। बात एक ही है अली, मामा बुलाएं या बाबा, क्या फर्क पड़ता है? एक बात नहीं है बात साहब, आपकी बहन आपके एक बार बुलाने पे जा सकती है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि मैं आज तक वो बेइज्जती भूला नहीं हूं। जो आप लोगों ने की थी मेरी। मैं समझ सकता हूँ अली, बाबा इस वक्त थोड़ा गुस्सा है, मुझे उम्मीद है कि वो जल्द मान जाएंगे। हाँ, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। हाँ, ये
खुशी आपके फंक्शन में ज़रूर आएगी, इसे कोई नहीं रोकेगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलें, मैं आपके साथ ज़रूर बैठता, लेकिन मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। अरे बेटा, अब ये तो बस फजूल बातें करता है, तो बिल्कुल फिक्र नहीं करो, हम जरूर आएंगे। जी शुक्रिया। मैं खुशी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, रात में ड्रॉप कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं, जरूर ले जाओ, तुम्हारी बहन है, लेकिन उससे पहले तुम कुछ खाओ, पहली बार आए हो हमारे घर। चलो शाबाश, कुछ लो ना बेटा, तू ना खुशी बेटा। माही, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, उसे गलत फहमी हुई है, मैं उसे मना लूंगी। माही, माही, माही। मामा क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? माही कह रही है कि वो हमारी सारी फाइल्स खोल देगी। मामा मेरे पास एक आइडिया है, हम अपनी कंपनी को डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। उससे क्या फायदा होगा? मामा बाय लॉ हमारे पास लेवरेज मिल जाएगी, सारी कंपनी में शेयर्स लगे हुए हैं, माहीन आंटी को लोन भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हम ऐसे ही करते हैं। मामा मैं अभी लॉयर को कॉल करता हूँ। हेलो, अगर आप मेरा नाम नहीं लेंगे ना तो तब बताऊंगी मैं आपको, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं सारा से अपनी दोस्ती खत्म करवा लूं। समीरा जी, ये क्या कह रही हैं आप? आपका राज मेरा राज है। मरते मरते मर जाएगा नदीम, लेकिन बात बार नहीं आएगी। अब मैं ऐसी वैसी तो हूं नहीं कि इधर की बात उधर करूं, मगर अब आपने कसम दे दी है ना तो मजबूरी है। आपको पता है बड़ा सख्त चक्कर था उस लड़के के साथ इसका, मरने मारने को तैयार हो गई थी ये तो उसके लिए। उसकी ये बेवफाई मैं कभी माफ नहीं करूंगा, और मैं उस पर कभी भरोसा भी नहीं करूंगा। हाँ, भरोसे के तो वो लायक है भी नहीं। मेरी तो बेचारी खाला भी उस पर भरोसा नहीं करती थी, जब भी घर से निकलती थी ना तो ताला लगा के जाती थी कि कहीं ये फिर उस लोफर लफंगे के साथ भाग ना जाए। काश ये सब पहले पता होता मुझे। ले जी, आपको तो निकाह से पहले सब कुछ पता चल गया था। अगर आपने भी हरे नोट देखे, खैर मैं कौन होती हूँ एतराज करने वाली, आपकी मर्जी। अब हेलो, मेरा ना बैलेंस खत्म हो रहा है। हेलो 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 हेलो, समीरा जी मेरी बात सुने। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया, संग तेरे। और देखो मैं सबको बता रहा हूँ, मुझे खुशी की खुशी से ज्यादा कुछ पसंद नहीं है। वो सब ठीक है बाबा, लेकिन आपने ना खुशी को कुछ ज्यादा ही लाड में रखा हुआ है। अरे बेटा, खुशी तो मेरी जान है, जैसे चाहे रहे। मेरी खुशी जैसा कोई भी नहीं हो सकता। तुम तो बाबा की जान हो बेटा। कर पाऊं बयाना सजना, सजना, ना तुम जानो ना हम जाने, सजना, सजना, ना तुम जानो ना
खुशी, क्या देख रही हो ऐसे? ये तुम्हारा अपना घर है। हाँ, वैसे एक बात तो सच है कि इस घर की असली खुशी अब वापस आई है, तुम्हारी शक्ल में। अच्छा, ये प्लीज मूड ना अपना नॉर्मल करो। मामा तुम्हारी पसंद का खाना बना रही हैं और केक तो वो तुम्हें खाना है। इसकी क्या जरूरत थी भाई? मैंने अब ये सब कुछ खाना छोड़ दिया। शी प्लीज, क्या हो गया? बाबा कहाँ है? उन्हें पता है? हाँ, बाबा अपने रूम में है। मैं बाबा से मिलकर आती हूँ। बाबा, रुक जाओ लड़की वहीं पे। बाबा, मत कहो मुझे बाबा। मेरी सिर्फ एक औलाद है और वो है इबाद। तुम्हें मैं जानता भी नहीं हूं। बाबा आपने जो कहना मेरी तरफ देख कर कहे। वो क्यों फेरा हुआ है मुझसे? जाओ यहां से लड़की। मेरा और अपना वक्त जाया मत करो। सुनो ये बात, अपने मेहमानों को ड्राइंग रूम तक महदूद रखो। हर ऐरा गैरा मुंह उठा के मेरे घर में घुसाता है। बाबा, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। पता चल गया मुझे तेरी बेहयाई के किस्से। शक्ल से कितनी मासूम लगती है, अंदर से कितनी गलीस है तू। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, बेवकूफ थी मैं, समझ नहीं थी उस वक्त मुझ में। बेवकूफ है? इन बातों से ना तू अपने भाई और अपनी माँ को बेवकूफ बनाना, मुझे नहीं। मेरे भाई के बारे में कुछ मत कहना। क्या करेगी? मारेगी? मारेगी? छोड़ो। मार मुझे, मार। मेरे साथ ये ज्यादा चालाकियां नहीं चलेगी। ये अपने माँ और भाई के साथ करना। मैं उनकी तरह अकल से पैदल नहीं हूँ। अगर इतना ही शक है तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? इस घर से तेरी लाश जाएगी, लाश। बेगैरत नहीं हूं मैं, तलाक नहीं दूंगा तुझे। मुझे ये बताएं, आपको ये सारी बातें बताई किसने? किसने बताया आपको? है कोई फरिश्ता, मेरा खैर ख्वाह, उसने बताया मुझे। ये जो तेरे पोस्टर लगे हैं ना पूरे इलाके में, उसी ने बताया है मुझे। और ये सुन के, ये तू क्या बातें कर रही थी अपनी भाभी से? शिकायतें लगा रही थी ना मेरी। अगर मैंने उससे कुछ कहा होता तो वो मुझे अपने साथ ले जाती ना, क्यों ना छोड़ती। बड़ा ऊंचा बोलती है तेरी भाभी। ऐसी खुद मुख्तार औरतें मुझे जहर लगती हैं। और बात सुन, खबरदार उसके पास भी गई। सुन रही है ना मेरी बात? कोई जरूरत नहीं है उसे फोन पर भी राब्ता रखने की, समझी? बेटा, इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि अपने बाबा से मत मिलो। जो लगा था कि मुझे सामने देखकर उनका दिल पिघल जाएगा मामा, लेकिन उन्होंने तो आंख उठाकर भी नहीं देखा। तुम जानती हो ना, तुम्हारे बाबा एक दफा किसी से नाराज हो जाए इतनी आसानी से नहीं मानते। थोड़ा टाइम दो उन्हें। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं तो तुम्हें यहाँ खुश करने के लिए लाई थी।
मत रो मेरा बेटा। कौन रो रहा है आंटी, मुझे बताएं। खुशी तुम? Congratulations for your engagement. थैंक यू, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? नहीं तुम झूठ बोल रही हो, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। आंटी आप बताएं क्या बात हुई है? कुछ नहीं बेटा, बस असल में इसकी मुलाकात कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हुई इसके बाबा से। ओ आई एम सॉरी, अंकल ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। आप ये बताएं कि इबाद भाई कहाँ हैं? उनकी कॉल आ गई थी, बस वो आ रहे हैं अंदर। तुम मुस्कुराओ खुशी, ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो, है ना आंटी? हाँ बेटा, मैं भी इसे यही समझा रही थी। हसास है ना, फौरन दिल पे ले लेती है। तो कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर इतना एंजॉय करेंगे, ये हंसती हुई घर वापस जाएगी, है ना? अली, क्या हो गया है बेटा? क्यों धीरे धीरे अपने आप को खत्म कर रहे हो? पता है तुम जब छोटे थे ना तो मुझे इससे तंग नहीं करते थे, बड़े होके तो तुम मुझे बहुत तकलीफ देने लगे हो। I'm sorry अम्मी, कोशिश करूंगा कि अपना हो। कितनी बुरी बात है ना बेटा, खुशी के भाई आए, तुमने ठीक से उनसे बात तक नहीं की। क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? आप इन अमीरों को नहीं जानती अम्मी, ये हम गरीबों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। ऐसा नहीं है बेटा, बुरी बात है। ससुराल है वो तुम्हारा और उनकी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है बेटा। आप शायद भूल रही हैं कितनी तकलीफें दी थी उन्होंने मेरी शादी के वक्त मुझे, और अब वो उन खुशी साहिबा ने जाके सुलह कर लिया अपने घर वालों से और मुझसे मशवरा तक नहीं किया। अली तुम किसी से ढंग से बात करो तो तुमसे कोई बात करे ना। अच्छा मैं तुमसे कोई बहस नहीं कर रही, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन एक बात जरूर बताऊंगी बेटा, अपना हंसता बसता कर बर्बाद मत करो। खुशी अच्छी लड़की है, उसकी कदर करो। टूटा मेरा सपना सपना, माना जो तुझको अपना, वीरान सा मुझको कर गया। धुंधला हुआ रसता रसता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। हेलो, धुंधला हुआ रसता रसता, आधा पौना हेलो, रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। हेलो। जो भी है बात तो कर लिया करें प्लीज। इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। कैसे बात करूं मैं उससे, हिम्मत ही नहीं हो पा रही। और कहूं तो क्या कहूं मैं, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उसका मेरी बात सुनने के बाद। क्या वो मुझे अपना लेगा या? हाँ, उसकी जिंदगी में तो शायद कोई और भी आ चुका है, लेकिन मोहब्बत तो उसने मुझसे ही की थी। और वो लड़की तो, मुझे बात करनी चाहिए उससे, बल्कि खुद जाना चाहिए
उसके पास। हाँ, यही बेहतर है। जल्दी आना वापस। हाँ हाँ, मैं ही लेकर आऊंगा वापस। तुम दोनों ऐसे मिल रहे हो जैसे सफर पे जाने से पहले लोग नहीं मिल रहे होते, जैसे कभी मुलाकात नहीं होनी। तो तुम क्यों जेलस हो रहे हो हमारी मोहब्बत से? बिल्कुल, ये लड़के होते ही ऐसे हैं। जहाँ लड़कियों का प्यार देखा फौरन जेलस। अच्छा, प्यार। और जो लड़कियां आपस में बैठ के चुगलियां कर रही होती हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रही होती, इधर उधर कर रही होती, वो क्या मर्द ने अगर कुछ कह दिया तो फौरन से जेलस। अच्छा भाई बस करो। खुशी तुम कल जल्दी आ जाना प्लीज, बहुत काम है करने वाला। जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अगर भाई मुझे लेने आ जाए, मैं तो इनका इंतजार कर रही हूँगी। हाँ हाँ, मैं ले आऊंगा जल्दी। अब जाएंगे तो फिर वापस जाएंगे ना यार। खुशी आई एम गोइंग टू मिस यू, बहुत मिस करूंगी मैं तुम्हें। तुम भी यही बोलोगी है ना, यही बातें होंगी ना। चलो बाद में मिस करते रहना, फोन पे बात करते रहना। अच्छा, मैं मामा से मिलकर आती हूँ, मैं इनसे मिली नहीं। हाँ कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गए आप? यार वो तो बस ऐसे ही बोलना था। वैसे सच बताऊं, खुशी के घर में आने से रौनक सी नहीं आ गई? हाँ ये तो है ना? कैसी तबीयत है मॉम की? बुखार तो उतर चुका है दवाई से, लेकिन अभी सो रही। अच्छा है, उन्हें रेस्ट करने दो। थोड़ा रेस्ट करेंगी तो बेटर फील करेंगी। अब ये कौन सी गेम है तुम्हारी? तुम्हें कब से मामा की इतनी फिक्र होनी शुरू हुई? कम ऑन रूफी, तुम अपनी मॉम की तरह मुझे विलन मत बनाओ। मैंने किया ही क्या है, मैंने सच बोला है। वो सच जिससे किसी की जिंदगी दांव पे लग जाए। एक ना एक दिन तो पता चलना ही था। प्रॉब्लम ये कि मेरी वजह से पता चल के। बिल्कुल ठीक किया आपने। मुझे नहीं पता था कि आपका क्या इरादा था मुझे बात बताने के पीछे, लेकिन ऑल आई नो इज दैट कि आपने मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया। मामा की तबीयत बहुत ख़राब है। ऐसा ना हो कि तुम अपने फैसलों पे बाद में पछताओ। पछता तो मैं बहुत पहले से रही हूँ रूफी, लेकिन हमेशा मैं अपने इमोशंस को दबाती रही ताकि मामा खुश रहें। You know what? I'm sorry to say, अब ऐसा नहीं होगा। Do you hear me? तुमसे ज्यादा ब्रेव तो माहा है, जिसने अपने राइट के लिए स्टैंड लिया, चाहे देर से ही सही। सही किया खुशी ने जो तुमसे शादी नहीं की, वरना वो भी मेरी तरह बैठ के रो रही होती। ये कोई वक्त है घर आने का? तुम तो जल्दी का कह के गई थी ना, इतना लेट आई हो। तो तुम मेरा वेट कर रहे थे? जी नहीं, लेकिन ये घर है, कोई होटल नहीं है कि जब दिल चाह आ गए, जब दिल चाह चले गए। अली, तो मैं किसी पार्टी में नहीं गई थी, मैं अपनी मामा के घर गई थी। आंटी को बता कर गई थी और तुम्हें भी पता था। खैर जो कुछ भी है, ये शरीफों का मोहल्ला है, और इस तरह तुम इतनी रात को आओगी तो बातें बनाएंगे लोग। क्या कह रहे हो तुम? होश में तो? मैं अपने भाई के साथ आई हूँ अली। इस बात की सफाइयाँ किस किस को देंगे हम? और ये जो अचानक से तुम्हारा भाई आ गया है, उसको तो कोई भी नहीं जानता इस मोहल्ले में। क्या बताएगी कौन है? सुनो अली, ना मुझे तुम्हारे इस मोहल्लेदारों की परवाह है, ना ही तुम्हारी। हाँ ठीक कह रही हो, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, ना मेरी और ना मेरे जज्बात की। तो क्या तुम्हें परवाह है मेरी? क्यों करूं मैं ऐसी औरत की परवाह जिसने मुझे अपने मकसद के लिए यूज किया, और जब दिल भर गया तो मुंह मोड़ लिया।
मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। हाँ, तुम जैसे अमीर घर की लड़कियां तो यही तो करती हैं। उनको बहुत शौक होता है एडवेंचर का। तुमने पहले अपने मंगेतर को छोड़ा, मैं पसंद आया तो तुमने कहा ये वाला खिलौना चाहिए, ये ले लेती हूँ। मैंने तुम्हें पसंद नहीं किया, तुम मुझसे प्यार करते थे। तुम हाँ, मैंने किया था प्यार, गलती हो गई थी मुझसे बहुत बड़ी। मैंने तुमसे प्यार किया और उससे बड़ी गलती हुई, मैंने तुमसे शादी की। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। पछता रहा हूं मैं बहुत। तेरे निकले हाय, बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेके कर पाऊं। समीरा जी, कैसा लगा मेरा गिफ्ट आपको? बस ठीक ही है। वैसे आप एक बार मुझसे पूछ तो लेते। मैं किसी के गिफ्ट नहीं लेती, वरना लोग बाद में बातें सुनाते हैं कि हमने ये दिया वो दिया फलाना टमकाना। भाई मुझसे नहीं होता ये। अरे तौबा करें, मैं उन लोगों में थोड़ी हूँ, मैं तो आपका पक्का दोस्त हूँ ना। चले ठीक है। वैसे आपने इस वक्त कॉल क्यों किया मुझे? अरे वैसे ही मैंने सोचा कि हाय हेलो कर लूं और गिफ्ट का भी पूछ लूं अगर बदलवाना है तो। हाँ बस सही है। कलर मुझे बहुत ही डर लगा है, लेकिन अब आपने भेज ही दिया है तो किसी के खुलूस को मैं नजरअंदाज थोड़ी ना कर सकती हूँ। पहन लिया मैंने। समीरा जी, वैसे आपको कौन सा कलर पसंद है आप बता दें, मैं नेक्स्ट टाइम वही लूंगा। अरे नहीं भाई, मुझे तो किसी की शॉपिंग पसंद ही नहीं आती। मैं तो अपनी शॉपिंग खुद करती हूँ और खुद अपनी पसंद की चीजें लेती हूँ। अच्छा ये बात है, आप फिक्र ही ना करें, अगली बार मैं आपको ले चलूंगा मार्केट साथ। अब चलिए, आप अब इतना कह रहे हैं तो साथ ही चलेंगे। चले, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है समीरा जी, खुदा हाफिज। बाज नहीं आओगी तुम अपनी हरकतों से। अब मैंने क्या कर दिया है? क्यों सुन रही थी बातें बाहर खड़े होकर? नहीं, मैं तो बस वैसे ही। मैं तो बस वैसे ही क्या क्या सुनने की कोशिश कर रही थी तुम? नहीं, कसम से मैंने कुछ भी नहीं सुना। और मेरा कसूर क्या है? आप क्यों करते हैं ऐसा मेरे साथ? कसूर नहीं है तुम्हारा, गुनाह है तुम्हारा। और ये मासूम सी शक्ल ना मेरे आगे नहीं बनाना तुम, समझ आई तुम्हें? जाओ चाय लेके आओ मेरे लिए। सारा मूड खराब कर दिया इसने। सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना। ये शरीफों का मोहल्ला है। इस तरह तुम इतनी रात को आओगी तो बातें बनाएंगे लोग। इस बात की सफाइयाँ किस किस को देंगे हम? और ये जो अचानक से तुम्हारा भाई आ गया है, उसको तो कोई भी नहीं जानता इस मोहल्ले में। क्या बताएगी कौन है? क्यों करूं मैं ऐसी औरत की परवाह जिसने मुझे अपने मकसद के लिए यूज किया, जब दिल भर गया तो मुंह मोड़ लिया। तुम जैसे अमीर घर की लड़कियां तो यही तो करती हैं। उनको बहुत शौक होता है एडवेंचर का। तुमने पहले अपने मंगेतर को छोड़ा, मैं पसंद आया तो तुमने कहा ये वाला खिलौना चाहिए, ये ले लेती हूँ। हाँ, मैंने किया था प्यार, गलती हो गई थी मुझसे बहुत बड़ी। मैंने तुमसे प्यार किया और उससे बड़ी गलती हुई, मैंने तुमसे शादी की। इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। वहाँ कहीं जा रही हो? हाँ, आई हैव टू रन सम एरंड्स। काफी फ्रेश लग रही हो अपनी माँ को बर्बाद करके। आई एम सॉरी मम्मा, बट मैंने किसी को बर्बाद नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो खुद को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। लगता है कि मेरी तरबियत ही अच्छी नहीं थी। प्लीज़ आप स्ट्रेस मत लें, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। क्या इरादा है अब तुम्हारा? शादी से तो तुम इनकार कर चुकी हो। आगे के बारे में क्या सोचा है? आगे के बारे में नहीं सोचा। इनफैक्ट मैं तो पीछे के बारे में सोच रही हूँ। क्या मतलब? पीछे जो गलत हो चुका है उसे कैसे ठीक करना है वो सोच रही हूँ। माँ, खुल के बात करो कि तुम क्या चाहती हो अब। कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए मम्मा।
वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। रूफी, क्या चल रहा है इसके दिमाग में? मामा आप से सीरियस मत लें, इसका तो बोलने की आदत है। ये लड़की तो मुझे मार के ही दम लेगी। खुशी, खुशी बेटा, आंटी आप? तुम यहाँ क्यों सो रही हो? नहीं आंटी, मैं तो रूम में सो रही थी, अभी आई हूँ। ऐसे ही बैठी हुई थी, आंख लग गई। नहीं सोई थी ना तुम अपने कमरे में? जब झूठ बोलना आता नहीं है तो क्यों झूठ बोलती है? फिर लड़ाई हुई है ना तुम दोनों की। पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया, इतना समझाती हूँ, पता नहीं क्या दिमाग में बस गया इसके। छोड़े ना आंटी। क्यों छोड़ू? ऐसा कौन सा गुस्सा है जो सारा गुस्सा तुम पर ही निकालता रहता है? इस बहस का कोई फायदा नहीं, वो जो करता है जिसकी कोई परवाह नहीं। नहीं बेटा, जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी जाती, घर ऐसे नहीं बसते, परवाह तो करनी पड़ती है। परवाह वहां करते हैं आंटी जहां अगले इंसान को भी परवाह। खैर छोड़े, मैं आपके लिए चाय बनाऊं? अब तो चाय तुम बहुत अच्छी बनाने लगी हो, आदत पड़ गई है तुम्हारी चाय। बना कर लाती हूँ। जाओ। जी मुझे जोड़ा मिल गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। ये क्या है, कहाँ से आया? जोड़ा है अम्मा। समीरा मैं देख रही हूँ, हर रोज तेरे नित नए पार्सल आ रहे होते हैं, कभी जूते कभी कपड़े। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं तेरे पास? अम्मा मैंने ऑनलाइन काम किया, उसी के पैसे हैं। ऑनलाइन काम क्या होता है? अरे अम्मा, ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि घर बैठकर आराम से काम करो, समझ लो कि बस फोन सुनना है, उसी के पैसे मिलते हैं। अच्छा, लेकिन देख खुदा का वास्ता कोई गलत काम मत कर लेना। तो पागल समझावा क्या मुझे? समीरा ने कभी कच्ची गोलियां नहीं खेली, हाँ के नहीं। आओ ना दिखाऊं, बहुत प्यारा है, देखो। चल अच्छा। अम्मी जल्दी नाश्ता ला दें, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। अम्मी। नाश्ता लगा दिया, आप आकर कर लो। तुमसे किसने कहा है मेरा नाश्ता बनाने के लिए? मैं अपने लिए बना रही थी तो तुम्हारे लिए भी बना दिया, पहले भी तो बनाती थी। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ना ही आर्जी चीजों की आदत डालता हूं और ना ही आर्जी लोगों की। इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। ये बात, मैं एक अर्जेंट मीटिंग में ऑफिस जा रहा हूं, तुम भी वहीं आ जाना। जी। और तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा वो खुशी को ले। एक बात तुम लोग जहन नशीन कर लो, अगर मैंने उस लड़की के यहां आने पे खामोशी इख्तियार की है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि उसे यहां आने जाने की आजादी मिल गई है। कैसी बातें कर रही हैं? वो आपकी बेटी। मेरा एक ही बेटा है और वो तुम हो। ये बात